हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कल से आरएस नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। आरएस नोमेनक्लेचर में आर का मतलब रेक्टस, इट इज इसका मतलब क्लॉकवाइज, और एस का मतलब सेनेस्टर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कल ये दो बातें थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आज अपने को पढ़ना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आरएस नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको आरएस नोमेनक्लेचर बताने के इससे पहले सीक्वेंस रूल के बारे में बात बता दें कि असममित कार्बन से लगे परमाणु और परमाणु समूहों को हम वरीयता कैसे देंगे, किसको परमाणु समूह को उच्च वरीयता मिलेगी और किसको निम्न वरीयता मिलेगी। तो बहुत सरल बात है, असममित कार्बन परमाणु पर लगे परमाणु समूहों को घटती हुई एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के क्रम में, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है, के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर 4 समूह है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में ब्रोमीन के बाद क्लोरीन 17 और फिर ऑक्सीजन 8 और फिर हाइड्रोजन 1, इस तरह से परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में, मतलब सबसे अधिक वरीयता ब्रोमीन को, उससे कम क्लोरीन को, उससे कम वरीयता ऑक्सीजन को और सबसे कम वरीयता हाइड्रोजन को दी जाती है। अगली बात बताएं आपको, इतना सरल भी सब जगह नहीं होता है कि अगर किसी पर कार्बन परमाणु पर दो समस्थानिक लगे हो, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगे हो, तो फिर दोनों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो परमाणु क्रमांक से वरीयता तय की जाती है और यहाँ परमाणु क्रमांक समान है तो हम उनके परमाणु भारों को देखते हैं और परमाणु भारों को वरीयता के अनुसार हाइड्रोजन से ज्यादा वरीयता ड्यूटेरियम को मिलती है, इसलिए ड्यूटेरियम अधिक वरीयता हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट रूल क्या कहते हैं कि यदि असममित कार्बन पर दो परमाणु बंधित हो और उस कार्बन को प्राथमिकता देता है जो उच्च परमाणु संख्या वाले परमाणु से बंधित हो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि सपोज अपने पास 2 परमाणु समूह है, एक है अपने पास CH3 और एक मेरे पास है CH2OH। तो पहला कार्बन तो समान है, तो उच्च वरीयता अब इस कार्बन से लगे अन्य परमाणु से की जाती है। जैसे मैं CH3 को वापस देखता हूं, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से लगा है। लेकिन CH2OH ऐसा है, एक हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लगा। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये 3 हाइड्रोजन से लगा और ये 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन से लगा, इसको वरीयता ज्यादा है। इसका मतलब CH2OH को CH3 से अधिक वरीयता दी गई है। एक और सरल बात, आसान सी बात, लास्ट नियम है, अगर कोई कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ माना गया। ट्रिपल बॉन्ड से मतलब 3 कार्बन से। कैसे? देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी एक अन्य संरचना बना दी, ये एक कार्बन से और जुड़ा नहीं, एक कार्बन से डबल बॉन्ड हटा के दोनों कार्बन लगा दी। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 3, 1, 2 और पड़ोसी 3, ये भी कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ माना गया। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है तो ऐसा लगता है जैसे ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा हुआ माना गया। अब आपको आरएस नोमेनक्लेचर को समझाते हैं, बहुत आसान सी बात है। पहला एग्जांपल, उदाहरण नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इसमें सबसे अधिक परमाणु क्रमांक आयोडीन का है, सबसे कम क्लोरीन का है, तो सबसे उच्च वरीयता इसको, वरीयता नंबर 1, उसके बाद वरीयता नंबर 2 आयोडीन के बाद ब्रोमीन को, फिर वरीयता 3 और सबसे लास्ट वरीयता 4। तो हमने सबसे अधिक वरीयता किसको दी? सबसे अधिक वरीयता दी हमने आयोडीन को, उसके बाद हमने वरीयता दी ब्रोमीन को, उसके बाद हमने वरीयता दी क्लोरीन को और सबसे लास्ट में वरीयता दी फ्लोरीन को। अब आप गौर से देखो कि जो सबसे न्यूनतम वरीयता प्राप्त है वो ऊपर या नीचे होना चाहिए, हमारे नीचे ही है, बिल्कुल सही है। अब इस जो न्यूनतम वरीयता वाला परमाणु समूह है उसको इग्नोर करो, मतलब इसको नहीं देखना, न्यूनतम वरीयता वाले परमाणु समूह को नहीं देखना और शेष 3 परमाणु समूहों को आप देखो उच्चतम से न्यूनतम की तरफ उंगली घुमाओ। जैसे वरीयता नंबर 1 से वरीयता नंबर 2 पे आगे, वरीयता नंबर 2 से वरीयता नंबर 3 पे क्लॉकवाइज रोटेशन और 3 से वापस एक क्लॉकवाइज, ये रोटेशन।
अब आप गौर से देखो, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने के कारण ये जो हमारा परमाणु है आयोडीन, Cl, Br और फ्लोरीन, ये जो परमाणु है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसका विन्यास है ये एस है। एस एंटी क्लॉकवाइज होने से इट इज एस, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो आर होता। वापस बात करें, इसी का प्रतिबिंब बनाए हमने, इसका प्रतिबिंब बनाए, सबसे अधिक वरीयता आयोडीन को, उसके बाद ब्रोमीन को, उसके बाद क्लोरीन को, और सबसे न्यूनतम वरीयता क्लोरीन को दी। अब आप इसको घुमाए देखें, इसको घूर्णन करते, इसको घूर्णन किया हमने, वापस बना देता हूं मैं आयोडीन को, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। न्यूनतम जिसकी वरीयता है उसको देखना ही नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। फ्लोरीन को हमने इग्नोर किया और हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ उंगली घुमाओ, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ उंगली घुमाओ, आयोडीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्लोरीन, क्लोरीन से वापस आयोडीन। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए ये आर है। आर क्यों है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन रोटेशन बहुत सरल। पहला एग्जाम्पल नंबर 2। अपन एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, थोड़ा चेंज है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में आप गौर से देखो, एक हाइड्रोजन लगा है, एक CH3 लगा है, एक C2H5 लगा है, एक C3H7 लगा है। सबसे हाईएस्ट वरीयता C3H7 में। C3H7 में क्या होता है कि ये अनेक कार्बन से लगा होने के कारण इसकी सबसे अधिक वरीयता C3H7 को सबसे ज्यादा वरीयता, उसके बाद C2H5 को वरीयता, उसके पश्चात CH3 को वरीयता और सबसे कम हाइड्रोजन को वरीयता। तो वरीयता सबसे अधिक हाईएस्ट वरीयता इसको, उसके बाद इसको, तीसरी CH3 को और चौथी हाइड्रोजन को, लोएस्ट वरीयता हाइड्रोजन को। अब आप गौर से देखें कि लोएस्ट वरीयता सबसे नीचे है और ये उच्चतम से निम्नतम की तरफ अपन इसको क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं। तो पहली वरीयता से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से वापस पहली। ये क्लॉकवाइज है, इसलिए ये रोटेशन आर कहलाए, ये आर रोटेशन है। इस आइटम के ऊपर आवे, इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे अधिक वरीयता और सबसे कम वरीयता कौन सी चेक करते हैं। सबसे हाईएस्ट वरीयता इस नाइट्रोजन को मिलती है, वो वरीयता नंबर 1, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 11 है। शेष तीनों कार्बन लगे, लेकिन इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन लगा है, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन लगा, इसका मतलब इसको वरीयता उसके बाद है, ये क्लोरीन लगा इसलिए वरीयता बाद है, और इसकी वरीयता और सबसे छोटी वरीयता ये है। मतलब वरीयता क्रमांक की बात करें तो NH2 को सबसे अधिक वरीयता, फिर CH2Cl को वरीयता, फिर C3H7 को वरीयता और चौथी CH3 को वरीयता। ये S7 है, S7 को वरीयता। अब आप गौर से देखेंगे ये सब न्यूनतम वरीयता वाला सब परमाणु सब नीचे है, और उच्चतम से अगर अपन न्यूनतम की तरफ अगर घुमाए अपन, तो इट इज C2H5 देन CH3 एंड दिस इज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इट इज S, ये S है। एंटी क्लॉकवाइज होने से इट इज एंटी क्लॉकवाइज होने से ये S है। इस तरह से हम RS नोमेनक्लेचर को पढ़ाते हैं। अब अपन बात करते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र में, अगर न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह ऊपर या नीचे स्थित हो तब तो बहुत सरल है कि उसको छोड़कर शेष तीनों को R और S के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अर्थात क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की तरफ खींचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम, पहला बहुत इंपॉर्टेंट नियम, यदि न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह दाईं और बाईं ओर हो जाए, ये तो लेफ्ट और राइट में हो, तो क्या करना, तो एक संशोधन करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, उसको संशोधन करना पड़ता है। असममित कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु समूहों को सम संख्या में स्थान विनिमय करते हैं, सम संख्या में स्थान विनिमय करते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या है। ये एक कार्बन परमाणु से 4 समूह लगे, हाईएस्ट A, फिर नंबर 2 B, फिर नंबर 3 C और नंबर 4 D। न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह ऊपर या नीचे नहीं होकर लेफ्ट और राइट में है, तो पहले इसको संशोधन करके ऊपर या नीचे लाया जाता है। संशोधन कैसे करते हैं, संशोधन करने के लिए पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज पोजीशन कैसे करते हैं, ये न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह इसको नीचे लाया,
इसको नीचे लाया तो सी को उसकी जगह ले गए। ये एक एक्सचेंज हुआ। एक एक्सचेंज से अणु की विन्यास पलट जाता है, इसलिए ये कहते हैं कि दो बार सम संख्या में लिखा है ना, सम संख्या में स्थान विनिमय करते हैं, तो दूसरे भी दोनों समूह के स्थान बदल दो, ये उधर रख दिया, ये इधर रख दिया। इस तरह से इसको सबसे न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह को नीचे लाया, ये न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह को नीचे लाया, नीचे स्थान दिया गया। जैसे अब एक एग्जांपल करके बताता हूं मैं आपको, न्यूनतम वरीयता प्राप्त को नीचे कैसे स्थान दिखे। एक एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी OH को, नेचुरली OH सबसे अधिक वरीयता प्राप्त समूह। फिर उसके बाद प्रायोरिटी CHO को, क्योंकि CHO में कार्बन 2 ऑक्सीजन से लगा हुआ है। फिर उससे कम वरीयता प्राप्त CH2OH, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से लगा है। और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी यहां पर हाइड्रोजन को दी जाती है। अब आपको और से देखो दिक्कत यह है कि सबसे न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह लेफ्ट या राइट में आया, इसको नीचे लाना, सबसे न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह को नीचे लाना। तो हम इसको नीचे लाने के लिए एक्सचेंज करते हैं, नीचे वाले परमाणु समूह से इसको एक्सचेंज किया, लेकिन ये तो एक बार एक्सचेंज हुआ। सम संख्या में इवन नंबर में एक्सचेंज करने के लिए दूसरे भी दोनों परमाणु समूह को आपस में एक्सचेंज कर दो। तो हमने इसको एक्सचेंज किया, इट इज CH2OH और H यहां लाया, तो OH ऊपर लाया और CHO इधर लाया, ये एक्सचेंज किया। अब एक्सचेंज करने के बाद नंबर 1 है, इसको नंबर 3 दिया गया था, इसको नंबर 2 दिया गया था, ये नंबर 4। अब न्यूनतम वरीयता प्राप्त समूह को इग्नोर कर दो और हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ अपन एरो से रोटेशन घुमाते हैं, S से CHO, CH से CH2OH एंड दिस इज, और ये आप देखो ये क्लॉकवाइज है, इसलिए इसका अभिविन्यास R, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन। सेम अपन एक और एग्जांपल करते हैं विनिमय का, ये दूसरा एग्जांपल है। अब आप गौर से देखो, हाईएस्ट वरीयता प्राप्त समूह NH2 है, NH2 को सबसे अधिक वरीयता, उसके बाद COOH वरीयता, उसके बाद CH3 और लास्ट वरीयता हाइड्रोजन का है। सबसे अधिक वरीयता देखो, फिर COOH को, फिर CH3 को और लास्ट वरीयता हाइड्रोजन को। अब न्यूनतम वरीयता को नीचे लाओ, तो एक एक्सचेंज किया हमने, विनिमय किया, इसको नीचे लाए, अर्थात H को नीचे लाया और COOH को इधर लिया, COOH को सेकेंड वरीयता और H फोर्थ वरीयता। तो शेष दोनों पे भी आपस में एक्सचेंज करो, क्योंकि इवन नंबर में एक्सचेंज करना पड़ता है। और ये NH2 को यहां लिया, एक CH3 को 3। अब आपको और देखो, अब इसको इग्नोर कर दो लास्ट वाले को, और 1 2 3 की तरफ उंगली घुमाओ, 1 2 3 की तरफ उंगली घुमाओ, हाईएस्ट से लोएस्ट वरीयता प्राप्त की तरफ उंगली घुमाओ, आप उंगली घुमाओ, लोएस्ट वरीयता प्राप्त। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये S है, देयरफॉर ये अणु S विन्यास, इसका S विन्यास है, S विन्यास है। S विन्यास क्यों है? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। इस तरह से R और S का रोटेशन हमने आपको बताया। अब हम 2 असममित केंद्रों पर अभिविन्यास को देखते हैं। एक असममित केंद्र कार्बन नंबर 2 पे, एक असममित केंद्र कार्बन नंबर 3 पे। तो कार्बन नंबर 2 की सबसे पहले बात करता हूं, एट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पर अभिविन्यास देखो आप गौर से, हाईएस्ट वरीयता OH को, देन एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक कार्बन से लगाए, ये 3 ऑक्सीजन से लगाए, तो इसको वरीयता नंबर 1 दिया, ये वरीयता नंबर 2, ये कार्बन लगा वरीयता नंबर 2। इस पूरे समूह को, ये जो पूरा समूह है, ये पूरे समूह को हमने वरीयता 3 दी और ये वरीयता नंबर 4 दी। इसको मैं एक बार के लिए इसको मैं X मान लेता हूं, 4 वरीयता दी। अब इसको एक्सचेंज करते हैं, मैं इसको एक्सचेंज किया तो लोएस्ट वरीयता वाले समूह को नीचे ले आए और शेष दोनों वरीयता वाले समूह को यहां से हटाते हैं। लोएस्ट वरीयता को नीचे लाए, COOH को इधर ले आए, और ये दोनों भी समूह आपस में एक्सचेंज होंगे, ये समूह भी आपस में एक्सचेंज होंगे। तो हम यूं देख सकते हैं, ये लोएस्ट वाला H इधर आया, देन COOH, देन OH ऊपर आया और X यहां है।
अब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ ले गए, एस से COOH